Hello students, how are you? I hope you all are doing fine. So रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्टार्ट करते हैं हम आपका लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्जेस के बारे में कुछ बताया था, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ मैंने चार्जेस के बारे में आपको बताया, कहाँ से आई हैं, कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं, व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, वर्किंग भी बताई थी मैंने। तो आज हमें बात करनी थी सबसे पहले अर्थिंग की। व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग? Earthing and grounding is the same word, okay? Both words have the same meaning, okay? So let's start the topic earthing. अब मैंने पहले से आप कहोगे कि सर डेफिनेशन तो आपने पहले से लिखी है, तो बेटा डेफिनेशन इसलिए पहले से लिखी है मैंने जिससे कि वीडियो थोड़ी छोटी कर सकूं मैं और आप इजीली समझ सकें चीज़ों को, ठीक है ना। विद एग्जाम्पल्स मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, बस डेफिनेशंस मैं आपको पहले से इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ लिख के, जिससे आप इजीली कॉपी कर सकें और वीडियो थोड़ी हमारी छोटी रह सके और आप आसानी से पढ़ लें। बात आई समझ में? तो अर्थिंग क्या होती है, ध्यान से समझो। अर्थिंग पहले डेफिनेशंस बाद में लिखना, पहले समझ लो अर्थिंग क्या होती है। सपोज एक मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया, वैसे है तो नहीं ये कंडक्टर, लेकिन मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है। अब मैंने इससे एक वायर लिया और उसको कहाँ से कनेक्ट कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी इससे चार्ज अब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अर्थ में। तो यही जो कनेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका चार्ज जो होगा या एक्स्ट्रा चार्ज जैसे आप कह सकते जो होगा, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अर्थ में। बात आई समझ में? बात आई कि नहीं आई? तो यही आपका यहाँ इस डेफिनेशन का मीनिंग है, ध्यान से समझ लेना। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है, समझ में आ गई कि यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई भी बॉडी अपना चार्ज शेयर करती है किसके साथ? अर्थ के साथ। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग और अर्थिंग। बात आ गई समझ में? अब होती कैसे है ग्राउंडिंग और अर्थिंग? घरों में आपने घरों में देखा होगा, घर में आप रहते हो तो घरों में जो वायरिंग होती है वो 3 वायर्स से होती है। कौन कौन से कलर के होते हैं वो तीनों वायर्स? एक होता है रेड कलर का वायर, एक ब्लैक कलर का वायर होता है आपका, ठीक है, एंड एक ग्रीन कलर का वायर होता है, ठीक है। तो रेड कलर का जो वायर होता है वो लाइव वायर होता है, यानी जिसमें करंट आ रही होती है, ठीक है ना, उसको छूना नहीं होता है। तो रेड कलर का वायर कौन सा वायर होता है? लाइव वायर होता है आपका, ठीक है ना, जिसमें करंट आ रही होती है। जो ब्लैक कलर का आपका वायर होता है और सर्किट में लगा हुआ या जिसमें आप स्विच बोर्ड देखेंगे तो वो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है? न्यूट्रल, यानी इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होता है। और थर्ड वन जो हमारा होता है, जो ग्रीन वायर होता है, उसका क्या करते हैं? तो ग्रीन वायर का हम करते क्या है? ग्रीन वायर यूज होता है अर्थिंग के लिए। ग्रीन वायर कहाँ यूज होता है? अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो ग्रीन वायर यूज करते हैं। अब अर्थिंग करते कैसे हैं तो ध्यान से समझ लो। अर्थिंग करेंगे तो वहां से एक जो हमारा सर्किट है उससे एक वायर उठा के उस वायर को मेटल प्लेट में कनेक्ट करेंगे और वो मेटल प्लेट हम कहाँ कर ग्राउंड में लगा देंगे, ठीक है ना। ग्राउंड में यानी आप गड्ढा एक खोदेंगे और उस गड्ढे में आप उसको दबा देंगे। इससे होता क्या है ध्यान से समझ लो। कभी आपके घर में वोल्टेज ज़्यादा आए, प्रॉब्लम होती होगी वोल्टेज की, कभी बहुत तेज वोल्टेज आ जाते हैं, या कभी कंडक्टिंग वायर जो है वो टूट के जो है वायर जो है लाइव वायर जो आपका है वो इक्विपमेंट पे ही लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो इक्विपमेंट पे क्या आ जाएगा? करंट फ्लो होने लगेगा। अगर कूलर है सपोज, ठीक है ना, तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। तो यही इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि अगर पता चला आप छूने चले गए जिस समय वो करंट लीक कर रही है, आपने छुआ और आप झटका खा जाएंगे, और कहीं डीसी हुई या जनरेटर वाली हुई तो चिपक भी जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो अब अर्थिंग वायर यहाँ पे आपका काम करेगा, जब वो चार्ज आ जाएगा किसमें? कंडक्टर में, या आपकी बॉडी में चार्ज आ जाता है, तो ये क्या करता है? उस एक्स्ट्रा चार्ज को कहाँ करेगा? अर्थ में ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर कर देगा? अर्थ में ट्रांसफर कर देगा, जिस वजह से आपको झटका नहीं लगता है, या बहुत हल्के से लगेगा अगर लगेगा भी तो, ठीक है। बात आ गई समझ में? अर्थिंग क्यों जरूरी है? तो जितने भी हमारे हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर होता है, आपका एसी होता है, तो उसका जब भी आप प्लग देखेंगे तो उसका प्लग जो है आपको 3 पिन प्लग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो 3 पिन प्लग जो होता है वो इसलिए होता है, उसमें एक वायर जो होता है वो ग्राउंडिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हाई पावर इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें करंट्स भी ज़्यादा आपकी खर्च होती है, पावर ज़्यादा लगती है इनमें, ठीक है ना, पावर ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से आपको वहाँ पे उनकी ग्राउंडिंग भी करनी पड़ेगी। कभी एक्स्ट्रा करंट आ गया ना
तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अर्थिंग ज़रूरी होती है। ये आ गई अर्थिंग समझ में, सिंपल सी थी, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक में हमें समझना है किसके बारे में, उस टॉपिक में हमें समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये भी बहुत सिंपल सी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से फिनिश कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, आ जाओ आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसके लिए मैं एक आपको बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, उसके बाद आपको एक बार में समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास सपोज एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी ले ली मैंने एक, इसमें अभी ये कैसी है, ये न्यूट्रल। अभी कैसी है ये, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इस पे सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज भी है। तो अभी कैसी है ये, कैसी है, न्यूट्रल। तो अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमने क्या करा, ये चौक ली अपनी, इसको मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। क्या कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यानी इस पे डेफिशिएंसी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। प्रोटॉन्स अब इसमें ज़्यादा हो गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक। अब इसको लेके गए हम इसके एक एंड के पास, ठीक है। इस एंड के पास ले जाने पे क्या होगा, ध्यान से समझना, ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज चौक को मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, जो इसके इस सिरे पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, ध्यान से सुनना, इस सिरे पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे अब वो क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे और वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इस सिरे पे। क्यों, क्योंकि ये चौक भी हमारी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब मैं इस एंड के पास लेके जाऊंगा तो इस एंड पे क्या होगा, चार्ज रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, इस एंड पे पहुंच जाएगा। और इस एंड पे कौन सा चार्ज बचेगा, तो इस एंड पे क्या रह जाएंगे, ज्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। बात आई समझ में कि नहीं आई। तो यही जो आपका फिनोमिना होता है, बात समझ लेना आप, यही जो फिनोमिना होता है जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को किसी भी बॉडी के पास ले जाते हैं और उसके नियर एंड, ये कौन सा एंड था जिसके पास हम ले गए, नियर एंड। नियर एंड पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, नियर एंड पे ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुआ और फार्दर एंड पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, सेम चार्ज। ध्यान से समझ लेना, क्यों, क्योंकि जो चार्ज्ड बॉडी थी अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती तो यहां पे अगर लेके जाते तो नेगेटिव चार्ज जितने भी होते वो यहां से उठ के किधर ट्रांसफर हो जाते, यहां पे ट्रांसफर हो जाते और यहां पे क्या हो जाता है, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। जैसे ही अब हम इस बॉडी को जो पास में ले गए थे इसको हटा देंगे तो फिर से ये लोग अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, बॉडी हमारी फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो यही जो हमने चार्ज डेवलप करा, किसमें, एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज डेवलप करा, किसके साथ, एक दूसरी चार्ज्ड बॉडी का यूज करके, दूसरी चार्ज बॉडी का यूज करके जो मैंने चार्ज डेवलप करा, और कैसा चार्ज डेवलप करा, नियर एंड पे अपोजिट चार्ज, फार्दर जो दूर वाला एंड है उस पे कैसा, सेम चार्ज। बात आ गई समझ में। तो यही प्रोसेस हमारी, यही फिनोमेना क्या कहलाता है, यही फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आपकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ लेना। इट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। ऑपोजिट चार्ज कहाँ डेवलप हुआ था, क्लोजर एंड पे, इसको जब पास लेके गए थे। एंड सिमिलर चार्जेस एट फार्दर एंड, और जो पॉजिटिव था वो कहां ट्रांसफर हो गया था, फार्दर एंड पे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई चार्ज्ड बॉडी, अगर मैं एक चार्ज बॉडी जो थी उसकी प्रेजेंस में, नियर बाई प्रेजेंस में। बात आ गई समझ में, बहुत सिंपल सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आ गया समझ में, बात आ गई समझ में। तो अब एक चीज ध्यान से समझ लो, अगर मुझे इसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें क्या करूंगा, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लूंगा, मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लूंगा और उसको इसके पास लेके जाऊंगा। इससे क्या होगा, क्लोजर एंड पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फार्दर एंड पे कौन सा डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। और फिर मैं क्या करूंगा, उसको वहां से एक वायर निकाल के उसको ग्राउंड में डाल दूंगा, यानी उसकी ग्राउंडिंग कर दूंगा। तो ग्राउंडिंग की वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे कलेक्ट हुआ था वो अब कहां चला जाएगा, अर्थ में। वो कहां चला जाएगा, अर्थ में। और ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड।
सिमिलरली अगर आपको इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लीजिए, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को आप इसके पास लेके जाएंगे तो क्लोजर एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, फार्दर एंड पे नेगेटिव चार्ज। उसे भी एक वायर लेके आप अर्थ में डाल देंगे, अर्थिंग कर देंगे उसकी भी, तो वो जो नेगेटिव चार्ज जो फार्दर एंड पे इकट्ठा हुआ था आपका, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये कैसी हो जाएगी बॉडी आपकी, पॉजिटिव चार्ज। बात आई समझ में? ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की, एडिटिविटी, सेकंड वन होता है क्वांटाइजेशन, एंड थर्ड वन होती है आपकी कंजर्वेशन। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले 2 पढ़ेंगे इस लेक्चर में, थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। हाँ, तो समझे हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है एडिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी क्या होती है? तो एडिटिविटी समझने के लिए क्या करना है आपको, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, आप किसी दुकान पे, सपोज फ्रूट्स की दुकान पे गए, आप सेब खरीदने गए, सेब खरीदने, आपने क्या करा, 4 सेब उठाए और 4 सेब उठा के उसको दे दिए कि मुझे 4 सेब खरीदने, 4 सेब उठाए उसको दे दिए। तो क्या करता है वो, उन 4 सेब को उठा के उनका वजन कर देता है टोटल, और वही तो आपको बताता है कि 500 आधा किलो हुआ, 500 ग्राम्स हुआ, कि 600 ग्राम्स हुआ, कि 1 किलो हुआ, कि 2 किलो हुआ, बताता नहीं बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता था, टोटल मास पता चलता था कि नहीं चलता था, पता चलता है, ठीक है। तो टोटल मास जिस तरीके से पता चलता है, सिमिलरली टोटल चार्ज भी आपका ऐसे ही पता चलता है कि छोटे छोटे चार्जेस होंगे, हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज है। एक बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम है एक हमारे पास, सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड के हर पॉइंट पे अलग अलग चार्ज है, ठीक। तो अगर मुझे टोटल चार्ज पता करना हो इस बोर्ड का टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो टोटल चार्ज आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। बात आई समझ में? जैसे टोटल मास पता करने के लिए आपको मास को ऐड करना पड़ता है, ऐसे टोटल चार्ज पता करने के लिए सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। एंड ध्यान रखना है, वहां आपको साइन से आपको बहुत ज्यादा रिलेट करना पड़ेगा कि कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कहां पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बात होगी अलजेब्रिक सम की, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो चार्ज हमारा कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है। दिस इज कॉल्ड द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिविटी। अब ध्यान से समझ लो क्या होता है इसका मतलब, इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम of all the individual charges located at different points inside the system। यानी एक जो आपका चार्ज, टोटल चार्ज होता है एक सिस्टम का, वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है किसका, ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, जो अलग अलग आपके इंडिविजुअल चार्जेस दिए होंगे उनका अलजेब्रिक सम, एट लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम, जो कि एक ही सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड हैं। सपोज इस पे, यहां इस कोने पे मैं बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल से ऐड बता दे रहा हूं आपको, +4 कूलाम का चार्ज है, ठीक। इस कोने पे बोर्ड के -2 कूलाम का चार्ज है, ठीक। बोर्ड के इस कोने पे मैं कह देता हूं 8 कूलाम का चार्ज है प्लस के, ठीक है, और इधर मैं कह देता हूं -10 कूलाम का चार्ज है, ठीक। अब अगर मुझे टोटल चार्ज पता करना है कि इस पूरे बोर्ड पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मींस क्या होगा कि टोटल चार्ज अगर मैं Q सपोज कर लूं यहां पे, तो ये कितना दिया है, +4, तो +4, वो कितना दिया है, -2, तो प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस कितना दिया है ये 8, और ये कितना दिया है -10, तो प्लस ब्रैकेट में -10, ठीक। अब क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो एक साथ आ जाएंगे, 8 + 4 12, और माइनस माइनस एक साथ आ जाएंगे, -10 एंड -2 -10, सॉरी -10 एंड -2 -12, ठीक है।
ठीक, अब 12 माइनस 12 कितना हो गया? 0। यानी इस पूरे बोर्ड पे चार्ज कैसा है? 0 कूलाम का चार्ज है, यानी ये बोर्ड न्यूट्रल है। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक है, विद एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा। इस एग्जाम्पल से पहले एक फॉर्मूला भी लिख लेना कि अगर हमारे पास इफ देयर आर डिफरेंट चार्जेस लाइक Q1, Q2, Q3 डैश Qn are present in a system, then the total charge of the system Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn. That will be the additivity of the charges. उसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं +4 -2 +8 एंड -10 वाला जो आपका लिखवाया था मैंने, वीडियो बैक कर लेना, देख के पीछे से फिर लिख लेना। ठीक है, तो एडिटिविटी समझ में आई? बहुत इजी था। ध्यान रखना है प्लस एंड माइनस का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब वो पढ़ते हैं। हाँ भाई, आ जाए आप क्वांटाइजेशन पे। तो भाई किस टीचर ने कैसे पढ़ाया मुझे नहीं पता, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे आपकी जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ना कि एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। अब कहोगे सर डिस्क्रीट वैल्यू कॉन्टिन्यूअस वैल्यू कैसे होती है? तो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन से और इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ लो क्वांटाइजेशन क्या होता है। इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे? स्मॉल q से। टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज E। ठीक है, कि जो हमारा टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? जो हमारा बेसिक क्वांटम चार्ज है E। बेसिक क्वांटम चार्ज E एक बेसिक क्वांटम चार्ज होता है। क्या होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो इसके मल्टीपल में ही होगी। बात आ गई समझ में? नहीं आई? इसके मल्टीपल में ही होगी, ध्यान समझ लेना। तो वेयर n की वैल्यू यहां से कितनी हो सकती है? तो n क्या है? इंटीग्रल वैल्यू कहा है ना मैंने। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल का मतलब n यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? इंटीजर्स, यानी n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है। ठीक है, +-2 भी हो सकती है, +-3 भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। बात आई समझ में? तो ये आपका क्वांटाइजेशन था, यानी जो भी आपका टोटल चार्ज होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? एक बेसिक क्वांटम चार्ज E का। बेसिक क्वांटम चार्ज E का, वेयर E इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि क्या है? जो कि आपके चार्ज की वैल्यू है किस पे? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे। ठीक है ना, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? तो सिंपल सा था ये क्वांटाइजेशन। ये हो गए आपके दो प्रॉपर्टीज मैंने आज आपको समझा दी हैं। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इससे रिलेटेड, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे कंजर्वेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कॉन्टिन्यूअसली वीडियो चाहिए और अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। कोविड का टाइम चल रहा है, ध्यान जरूर रखिएगा। मैं हर बार कहता हूं आपसे, हाथों को जरूर सैनिटाइज कीजिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलना। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।